So hello everyone. Let's start with the question number 10. Two tangents drawn from a point P touch a circle with center O at points Q and R. Okay. So let us draw a circle with center O and two tangents. 1, 2 are drawn from point P at Q and R. Now points A and B lie on PQ. So here one of the point is A and on PR it's B. Such that AB is also tangent to the same circle. So this is AB. This is A. This is B. Okay, this is also a tangent. It's a tangent, perpendicular. Tangent, perpendicular. Tangent means perpendicular. Okay. Now, angle AOB, angle AOB. So this angle is 50 degree, and then angle APP in degrees equals. So we have to find this angle. Say this is 50. This is 90. This is 90. This is 90. Okay. So A and B are not the specific case कि both the distance between AQ and BR are equal. ओके तो एक दिया नहीं अपने को कि AQ और BR इक्वल है, तो हम लोग कोई स्पेसिफिक केस नहीं है तो स्पेसिफिक केस लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो सपोज करो ए और बी अगर सेम डिस्टेंस ए और बी सेम डिस्टेंस पे है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल वो दोनों क्या होने वाला है, एक सेम ही रहने वाला है. तो 50 है तो ये 25 होगा, तो ये भी 25 होगा, विच मीन्स अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 65, और ये भी हो जाएगा 65 डिग्री. ठीक है. अभी ये अगर मैं ऐसा ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, ऐसा ट्राइंगल ए क्यू और ये वाला पॉइंट, तो ए क्यू इक्वल होगा ए वाले पॉइंट को, इसको मैं नाम देता हूँ टी, तो ए क्यू इक्वल होगा ए टी के. ठीक है. तो ये वाला, तो इसके बेस एंगल भी इक्वल होंगे. ओके, ए वाला साइड इक्वल है. ओके, तो ये काइट बन जाएगा क्योंकि ए वाला लेंथ और ए वाला लेंथ ये काइट बन जाएगा. तो ट्राइंगल ये 65 है तो ये भी 65 होगा. ये 65 है. सिमिलरली तो ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री, क्योंकि ये वाले ट्राइंगल में 90 है. ये 25 25 25 ये भी हो जाएगा 25. दैट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 100. अब टोटल 100 हो जाएगा, ये टोटल 100 हो जाएगा. ये 90 और ये वाला एंगल, तो ये 90 90 180 हो गया. ये 100 प्लस 80 180, तो हो जाएगा 80 डिग्री. तो मैंने स्पेसिफिक केस लेके सॉल्व किया, बट स्पेसिफिक केस इफ समथिंग जनरल के लिए ट्रू है, जनरल के लिए अगर ट्रू है, ठीक है, तो किसी भी स्पेसिफिक केस के लिए ट्रू होने वाला है. तो स्पेसिफिक के लिए ट्रू होने वाला ही है, तो तुम लेके कर सकते हो. ठीक है. और मैं यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया था कि काइट की प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ काइट कैसे मैं सोच रहा हूँ. एक्चुअली ए क्यू ए टी के इक्वल है, ए क्यू ए टी के इक्वल है, और ए ओ क्यू ओ टी के इक्वल है, ओ क्यू ओ टी के इक्वल है. तो ऐसा अगर ए पार्ट इसके इक्वल हो, ए पार्ट इसके इक्वल हो, तो एक्चुअली में काइट रिप्रेजेंट करेगा. काइट होगा तो ये दोनों इक्वल होगा एक दूसरे के, और ये वाला इसके इक्वल होगा. ठीक है. तो ये वाला पार्ट हमने यूज़ किया. अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं.
द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस which are of the form of 3r plus 1 where r is a non-negative integers। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है क्योंकि कौन से नंबर का फॉर्म ये रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमें फाइंड करने आता ही है, 2⁶। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे इसके, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, ये टोटल नंबर्स ऑफ डिवाइजर्स होंगे। तो अभी हम लोग को इससे वर्क ही नहीं करना है, वर्क क्या करना है कि जो भी इसके डिवाइजर्स होंगे, जो ये नंबर आया है, इतने सारे नंबर्स होंगे इसके अंदर, सेट्स के अंदर, तो इसमें से फाइंड आउट करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर का फॉर्म 3r प्लस 1 है, 3r प्लस 1 है। ठीक है, तो इससे तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि ये जो भी नंबर है इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जब भी तुम इसको लिखोगे, इसके डिवाइजर्स लिखोगे, तो इसके डिवाइजर्स कैसे होंगे, 2 का पावर समथिंग, 3 का पावर 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 का पावर लोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 का पावर 0 ही लेना पड़ेगा। इसको एलिमिनेट करके सोचते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 का पावर होगा समथिंग और फिर 7 का पावर होगा, तो 2 का पावर कितना होगा, 0 से लेके 6, 3 का पावर 0 से लेके 5, 7 का पावर 0 से लेके 2। अब देखो, अगर 2 का पावर समथिंग है, 3 का पावर समथिंग है, 7 का पावर समथिंग है, तो अभी हम लोग को आइडिया मिल जाना चाहिए कि 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या देता है। तो 2�0, रिमाइंडर 1 देगा, 2⁵ रिमाइंडर 1 देगा, 2⁵1 रिमाइंडर 2 देगा, 2 और 2⁵1 रिमाइंडर 2 देगा, 2⁵3 2⁵3 रिमाइंडर कितना देगा, 2 2 देगा। तो ये सब रिमाइंडर 2 देने वाले, रिमाइंडर लिखता हूँ मैं, रिमाइंडर 2 देने वाले ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट रिमाइंडर 1 देने वाला है। तो कौन कौन सा पावर होगा, 2⁴ रिमाइंडर 1 देगा, 2⁵5 रिमाइंडर 2 देगा, 2⁶। तो ये सब पावर है जो कि रिमाइंडर 1 देंगे, ये सब पावर है जो कि रिमाइंडर 2 देंगे। ट्राई करते 3 के लिए, तो 3⁵0 तो 1 ही देगा, 3 के लिए क्यों कर रहा हूँ, 5 के लिए करना है ना, 5 के लिए करना है, 5⁵0 1 देगा, 5⁵1 रिमाइंडर 2 देगा, 5⁵2 रिमाइंडर 1 देगा 25, 5⁵3 रिमाइंडर 2 देने वाला है, 5⁵3। अभी 7 पे आते हैं, 7⁵0 7⁵2 रिमाइंडर 1 देगा, 7⁵1 रिमाइंडर, बेटा 7⁵1 3 6 1 देगा रिमाइंडर, ओके, 7⁵2 49, ये भी रिमाइंडर कितना देने वाला है, 1 देने वाला है, तो ये पूरा हमेशा रिमाइंडर कितना देगा, 1 ही देगा। ओके, तो ये हमेशा रिमाइंडर 1 देने वाला है। तो हमने डील अब किससे करना पड़ेगा कि अगर तीनों रिमाइंडर 1 देंगे, 2 का पावर वाला, 5 का पावर वाला एंड 7 का पावर वाला, तीनों अगर रिमाइंडर 1 देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इफ कोई भी दो कोई भी दो अगर रिमाइंडर 2 देंगे, फिर से रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये तो हमेशा 1 ही है, ये दोनों 2 हो सकते हैं और कोई ऑप्शन है अपने पास नहीं, तो ट्राई करते हैं। अब कितने हो गए, 1 देने के लिए रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, कितने टाइप से 4 है अपने पास चॉइस, 1 के लिए यहाँ पे 2 चॉइस है और 1 के लिए यहाँ पे 3 चॉइस है, तो 4 टू ज़ा 12, 4 टू ज़ा 8, 3 ज़ा 24। 2 के लिए रिमाइंडर कितने देने वाले, 3 है, और 2 के लिए 2 है, और यहाँ पे 1 के लिए कितने 3 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये वाले पार्ट से देख रहा हूँ, ये वाले पार्ट से हो गया, अब ये वाले पार्ट से 3 2 3 3 2 या 6 3 ज़ा 18, तो 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा टोटल, 42, तो 42 इज आर आंसर।
तो मैंने बहुत एक्सटेंड कर दिया है चीज़ें, बट अगर तुम्हें डायरेक्ट पता चल रहा है कि हमें रिमाइंडर ही चेक करना रहता है, तो 2 का पावर जो भी रहेगा, 5 का पावर, 7 का पावर, फिर चेक करेंगे कि रिमाइंडर 2 और 1 कब मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 2 रिमाइंडर मिलेगा और 0 मिलेगा। 0 तो अपने को नहीं चाहिए, बिकॉज अपने को रिमाइंडर 1 चाहिए। ठीक है। अब मैं 2 इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि 2 रिमाइंडर मिलेगा, एक और 2 मिलेगा, तो ओवर मल्टीप्लीकेशन रूल से अपने को रिमाइंडर 1 मिल जाता है, तो इसके लिए ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। तो वैसे हमने 2 के लिए चेक किया, जैसे 2 के लिए किया वैसे ही अपने को 5 के लिए करना पड़ेगा, वैसे ही 7 के लिए करना पड़ेगा। फिर अपने को ये देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे वेज हैं, कितने ऐसे वेज हैं। ठीक है। फिर उसके बेसिस पे हमें एक मल्टीप्लिकेशन रूल से आंसर मिलने वाला है। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। नहीं आया तो फिर से कमेंट करना, मैं आप लोग को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 12। Ankita is twice as efficient as Bipin, while Bipin is twice as efficient as Chandan. Okay, all three of them start together on a job, and Bipin leaves the job after 20 days. If the job got completed in 60 days, the number of days needed by Chandan to complete the job alone. तो अभी देखो, चंदन का एफिशिएंसी लेते 1, तो बिपिन का 2 हो जाएगा। अगर बिपिन का 2 है तो अंकिता का कितना हो जाएगा, 4, डबल है, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा। अभी चेक करते हैं, बिपिन लीव्स द जॉब आफ्टर 20 डेज, दैट मीन्स बिपिन ने कितना दिन काम किया, 20 डेज, तो बिपिन 2 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो टोटल 40 यूनिट काम कर लिया। इफ द जॉब गॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज, तो बिपिन का तो हो चुका है। अंकिता और चंदन चंदन मिलके कितना काम करते हैं, 5 यूनिट, और 60 डेज में कितना काम करेंगे, 300, तो 348 टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया। किसका पूछा है, द नंबर ऑफ डेज नीडेड बाय चंदन टू कंप्लीट द जॉब, तो चंदन का एफिशिएंसी कितना है, 1 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 340 डेज, तो हो गया आंसर 340 आएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब भी तुम डायरेक्ट पता करते हो ना कि चंदन को तुमने पुट कर दिया, मतलब चंदन को 1 ले लिया, तो डायरेक्ट तुम्हें मिल जाता है आंसर। ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ लक्ष्मी एंड मीनाक्षी इज 2:3, and the ratio of income of Lakshmi to expenditure of Meenakshi is 60:7. Okay, if excess of income over expenditure is saved by Lakshmi and Meenakshi and the ratio of their saving is 4:9, then the ratio of their income is, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल अपने को सोचना पड़ेगा। एक तो इनकम, एक्सपेंडिचर, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो इक्वल टू क्या बचेगा, सेविंग। अभी यहाँ पे 2 लोग हैं, एक लक्ष्मी एक मीनाक्षी। देखते हैं अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कैसे डिटेल्स मिलने वाले हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ लक्ष्मी टू मीनाक्षी, तो एक्सपेंडिचर ऑफ लक्ष्मी का 2, मीनाक्षी का 3। ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ लक्ष्मी टू एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ लक्ष्मी, तो ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मीनाक्षी, मीनाक्षी की ये वाले पार्ट बात कर रहे हैं, इस 3:, इस 6:7। तो ये अगर 6 है, अगर ये 6 है तो ये कितना होगा, 7 होगा। अभी हम लोग सारा सेट कर लेते हैं, तो सपोज करो ये 21 होगा, तो ये कितना होना चाहिए, 18। इफ अब ये 2:3 का रेशो था, तो ये 21 है, तो ये कितना होगा, 14। तो अभी तक ये पूरा प्रॉपर हो गया। अब देखो, अब तुम रख, इनकम, इनकम लक्ष्मी का पता है, एक्सपेंडिचर पता है, तो सेविंग कितना होगा, 4, सेविंग 4 होगा। अब हम लोग चेक करते हैं क्या पूछ रहे हैं। द रेशियो ऑफ दैट सेविंग इज 4:9, तो इसका पहले से ही 4 है और हम लोग को मिला भी 4 है, तो ये 4 है, तो ये कितना होगा, 9। अभी इसका यही पार्ट बचा है फाइंड करना। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग मिल जाएगा। तो कौन से नंबर में से 21 माइनस करेंगे कि 9 आ जाए, 30, 30 माइनस 21 इज 9। तो ये भी अपने को पता चल गया, तो सारा पार्ट पता चल गया। चेक करते, देन द रेशियो ऑफ देयर इनकम इज, तो इनकम का रेशियो पूछ रहा है, तो 18:30, 6 into 6 5 30, 2:, सॉरी 6 3 18, 6 5 30, 3:5। इजी था।
तो आज देखते क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट करते हैं अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस नाइन प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इज। तो जब भी ऐसे कुछ देना तो क्या करने का, पहले तो इंटरवल सेलेक्ट कर लेने का, जो भी पॉइंट्स दिए इसमें टिक कर लेने का। जैसे माइनस नाइन, प्लस नाइन, फिर और क्या है माइनस थ्री और थ्री। ठीक है। अभी देखो इस इंटरवल में ना हम लोग को चेक करना पड़ेगा कौन से पॉइंट पे ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है और किस पे नहीं कर रहा है। सबसे पहले जीरो यहाँ पे आता है तो जीरो पुट करके चेक कर लेते हैं। जीरो पुट करेगा तो ये जीरो माइनस मोड में नाइन मतलब नाइन, तो माइनस नाइन इज ग्रेटर देन जीरो। नहीं, तो ये वाला पार्ट किसी में भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो माइनस थ्री से थ्री किसी का भी आंसर नहीं होगा। तो इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि कैसे चेक करना है। अभी हम लोग पहले ए वाले पॉइंट पे चेक करते हैं, थ्री और नाइन के बीच में कौन सा नंबर ले लेते हैं। तो जनरली कोई भी क्लोजेस्ट नंबर लेने का स्मॉलेस्ट नंबर, फोर ले लेता हूँ मैं। तो फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन, ए प्लस फोर ले लूँगा तो ट्वेंटी हो जाएगा। ये फोर लूँगा तो नाइन प्लस फोर थर्टीन, माइनस थर्टीन प्लस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो थ्री के बाद अपना आंसर रहने वाला है। इसमें नहीं आ रहा है तो ये तो एलिमिनेट होगा। फिर थ्री के बाद चलेगा, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। अब माइनस थ्री के पहले वाला चेक कर लेते हैं, माइनस फोर ले लेते हैं। तो माइनस फोर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिक्सटीन। ये माइनस फोर हो जाएगा, ये माइनस थर्टीन हो जाएगा, माइनस फोर, माइनस फोर प्लस नाइन इज फाइव, फाइव तो माइनस फाइव, सिक्सटीन माइनस फाइव इलेवन माइनस फोर चलेगा सेवन, तो ये ग्रेटर देन जीरो ट्रू, तो ये तो चलेगा, तो ये भी चलेगा। तो माइनस थ्री से, माइनस थ्री के बाद चलेगा, माइनस थ्री से माइनस नाइन तक ही लिखा है। ओके, इसमें चेक करना पड़ेगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस थ्री के बाद नहीं दिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब लास्ट चेक कर लेते हैं हम लोग ये वाले इंटरवल पे। तो नॉर्मली ये मॉडुलस वाला तो दोनों साइड वर्क करता है, तो इस साइड अगर वर्क कर, जैसे दिख रहा है इस साइड दोनों पे दिख रहा है, तो इस साइड भी करना चाहिए, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। माइनस टेन ले लेते हैं, तो माइनस टेन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हंड्रेड प्लस टेन माइनस माइनस टेन, माइनस टेन प्लस नाइन माइनस वन, वो भी वन में आंसर आएगा। तो ग्रेटर देन जीरो तो रहने वाला है, तो यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे इंटरवल वाले क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी को कोई सा लेंथी लगता है तो स्टेप्स मतलब आप ट्राई कीजिए खुद से, और फिर अपने प्रोसेस को मतलब प्रैक्टिस करके आप फास्ट कर सकते हो। और कोई भी अगर नया मेथड पता है आपको जिससे और चीज़ें फास्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी नया मेथड रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।